Dear students, myself Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you all 5th semester automobile engineering students in the subject 505 industrial engineering. Our module is number 9, most technique, MOST. In the last video, we have studied about the various wage incentive plans. विभिन्न पारिश्रमिक प्रेरणा योजनाओं के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम मोस्ट टेक्निक या मोस्ट तकनीक के बारे में जानेंगे। कंटेंट में आज इस सेक्शन में हम जानेंगे मोस्ट टेक्निक के संदर्भ में इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, फीचर्स, लक्षण, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, टेक्निक, तकनीक, सीक्वेंस, अनुक्रम। इसमें 3 प्रकार के सीक्वेंसेस देखेंगे: जनरल मूव सीक्वेंस, सामान्य चाल अनुक्रम, कंट्रोल मूव सीक्वेंस, नियंत्रित चाल अनुक्रम, और टूल यूज सीक्वेंस, औजार उपयोग अनुक्रम। और हम इस वीडियो को समअप करेंगे समरी, असाइनमेंट और सजेस्टेड रीडिंग्स के साथ। सो इंट्रोडक्शन। मोस्ट, व्हाट इज मोस्ट? मोस्ट इज एन एक्रोनिम फॉर मैनॉर्ड ऑपरेशन सीक्वेंस टेक्निक। मोस्ट मैनॉर्ड ऑपरेशन सीक्वेंस टेक्निक का संक्षिप्त रूप है। आप देखें, M फॉर मैनॉर्ड, O फॉर ऑपरेशन, S फॉर सीक्वेंस और T फॉर टेक्निक। तो मोस्ट क्या हुआ? संक्षिप्त रूप या एक्रोनिम हुआ। इट वॉज डेवलप्ड एट HV मैनॉर्ड एंड कंपनी USA इन 1970s। यह 1970 में अमेरिका की HV मैनॉर्ड एंड कंपनी द्वारा विकसित की गई थी। तो मैनॉर्ड कंपनी का नाम, ऑपरेशन संक्रियाएं, और उनका क्रम बनाना है, अनुक्रम बनाना है सीक्वेंस, और ये तकनीक है। इस प्रकार से ये मोस्ट है। इट इज़ अ रिवोल्यूशनरी PMTS सिस्टम। PMTS प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी, जो हमने वर्क मेजरमेंट में पढ़ी थी, उसी का ही एक क्रांतिकारी रूप है। हुज पर्पज इज टू कैलकुलेट साइकिल टाइम फॉर एन ऑपरेशन, जिसका उद्देश्य एक संक्रिया के लिए चक्रकाल की गणना करना है। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल स्टैटिक्स प्रिंसिपल्स एंड बेसिक वर्क मेजरमेंट डाटा कंपाइल्ड ओवर मेनी ईयर्स। तो ये तकनीक जो है सांख्यिकी के मौलिक सिद्धांतों एवं मूल कार्य मापन के कई वर्षों के आंकड़ों पर आधारित है। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में हमने जाना कि मोस्ट टेक्निक क्या है, कहाँ पर डेवलप हुई, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो साइकिल टाइम कैलकुलेट करना है किसी भी ऑपरेशन के लिए। और ये जो आधारित है मूल कार्य मापन के कई वर्षों के आंकड़ों पर आधारित है और फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स, सांख्यिकी के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। आइए हम इसके फीचर्स देखें। इट हैज़ यूनिवर्सल अप्रोच। इसमें सार्वभौमिक दृष्टिकोण होता है। फास्ट टू अप्लाई, इसको शीघ्रता से लागू किया जा सकता है। इट हैज़ एडिक्वेट एक्यूरेसी, इसमें पर्याप्त शुद्धता होती है। इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, इसको समझने और याद करने में आसान होता है। मिनिमम ऑफ पेपर वर्क, कागजी कार्य न्यूनतम होता है। इट इज़ मल्टी लेवल सिस्टम, यह बहुस्तरीय निकाय है। इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, ये तर्कयुक्त परिणाम देते हैं। एनकरेजेस मेथड डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, ये विधि विकास एवं सुधार को बढ़ावा देती है। डेराइव एक्टिविटी टाइमिंग इन एडवांस, आप एडवांस में ही, अग्रिम रूप से ही पूर्व प्रतिपादित गतिविधि समय निकाल सकते हैं। नो रेटिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड इन टाइम स्टडी, समय अध्ययन में जैसे रेटिंग की जरूरत होती है, इसमें आवश्यक नहीं है। इसके उद्देश्य देखें, ऑब्जेक्टिव्स: टू रिड्यूस वर्क कंटेंट, कार्य सामग्री को कम करना। टू इम्प्रूव वर्क बैलेंसिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, संस्था में कार्य संतुलन को बेहतर करना। टू इंक्रीज वर्क स्पीड, कार्य गति को बढ़ाना। और टू इम्प्रूव प्रोसेसेस बाय रिड्यूसिंग प्रोसेस टाइम, प्रक्रम समय को कम करके प्रक्रम को बेहतर बनाना। ये इसके मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें TMU कन्वर्जन पढ़ना है, तो पहले मैं यहाँ पर रिवाइज कर दूँ। TMU हमने वर्क मेजरमेंट में पढ़ा था, टाइम मेजरमेंट यूनिट। तो टाइम मेजरमेंट यूनिट जो बहुत ही छोटे छोटे या लघु या सूक्ष्म होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए हम टाइम TMU में मेजर करते हैं। 1 घंटे में 1,00,000 TMU होते हैं, या 1 मिनट में 1667 TMU, और 1 सेकेंड में 27.8 TMU होते हैं। तो ये 60 से भाग लगा दिया है। हम इसमें समय TMU में निकालेंगे और फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे आवर्स में। यदि ज़्यादा है तो आवर्स में 0.00001 आवर, या मिनट्स में
0.0006 मिनट्स, या यदि समय और कम है तो उसको सेकंड्स में 0.036 से मल्टीप्लाई करके। इसमें जो तकनीक है इसके बारे में हम जाने कि मोस्ट कंसंट्रेट्स ऑन मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लक्ष्य की गति पर ध्यान केंद्रित करती है। लक्ष्य यानी जो हमारा ऑपरेशन जिसको हमें स्टडी करना है वो हमारा लक्ष्य होगा या टारगेट होगा। Because it was noticed that the movement of objects follows certain consistently repeating patterns such as reach, grace, move, position of object। क्योंकि ऐसा होता है कि लक्ष्य गति निश्चित सुसंगति के दोहराए जाने वाले तरीके से होती है, जैसे कि पहुंचना, पकड़ना, लक्ष्य की स्थिति बदलना। यानी इसको हम एक उदाहरण से समझें। बहुत सारे काम लगभग ऐसे होते हैं कि हम उस कोई वस्तु यदि रखी हुई है तो वहाँ तक पहुँचते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसको रिपोजिशन करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भी कार्य होते हैं उसमें ये कॉमन चीज़ें हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कई बार होती है। तो दीज पैटर्न्स वी आर आइडेंटिफाइड। हमको कोई भी कार्य हो रहा है उसको इस 3 रूपों में पहचानना है और फिर उनको अरेंज करना है अनुक्रम में, सीक्वेंस रूप में, फॉलोड इन मूविंग है ना ऑब्जेक्ट। जब किसी हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज बेसिस फॉर द मोस्ट टेक्निक मॉडल्स। ये संकल्पना मोस्ट अनुक्रम मॉडलों का आधार बनती है। तो हमारा कॉन्सेप्ट इस तकनीक में यही है कि कोई भी कार्य हो रहा हो उसको आप इस रूप में देखें कि वहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं और उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो सारे के सारे कार्य ऐसे होंगे, आगे आप एग्जांपल से और समझ जाएंगे। तो हमको देखने का तरीका हमारा ये होगा और इसके आधार पर फिर हम मोस्ट टेक्निक लगाएंगे। इसमें सीक्वेंसेस होते हैं। तो सीक्वेंसेस देखिए कि 3 एक्टिविटी सीक्वेंसेस होते हैं मोस्ट में। ये बेसिक मोस्ट टेक्निक है। मिनी मोस्ट भी होती है, मैक्सी मोस्ट भी होती है। तो मोस्ट में निम्नलिखित 3 गतिविधि अनुक्रम होते हैं। पहली है जनरल मूव, ये सामान्य चाल। जॉब्स आर पिक्ड अप एंड मूव फ्रीली थ्रू स्पेस। हम कार्य को उठा करके फ्रीली चल रहे हैं तो हमारा सामान्य चाल है। कंट्रोल्ड मूव, जॉब्स आर मूव्ड एंड मेंटेन कांटेक्ट विथ अनदर सरफेस। नियंत्रित चाल, कार्य को उठाकर किसी सतह के संपर्क में बनाए रखना। यदि स्टूल पर कोई चीज़ रखी है और हम उसको लेकर के आ रहे हैं तो वो उस स्टूल के संपर्क में है तो ये कंट्रोल्ड होगी। या किसी हमारा इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो यदि हमारी कोई आर्टिकल है जो कि किसी कंटेनर में रखा हुआ है तो वो कंटेनर को जो हम लेकर के जाते हैं हम ध्यान दे रहे हैं आर्टिकल पर बट वो उसके कॉन्टेक्ट में है। टूल यूज सीक्वेंस फॉर द यूज़ ऑफ कॉमन हैंड टूल्स। हम जब भी हम कोई चीज़ लाते हैं उठाते हैं तो उसको लाने उठाने का काम नहीं होता बल्कि हम उस पर कार्य भी करते हैं। तो जो आम हाथ के द्वारा उपयोग में आने वाले टूल हैं उनका। तो आइए हम इनको 1 बाय 1 तीनों अनुक्रमों को देखें। सबसे पहले देखते हैं हम जनरल मूव सीक्वेंस या सामान्य चाल अनुक्रम। सीक्वेंस का मतलब है इसकी सीक्वेंस होती है ABG ABP A। ये जो नीचे रेड कलर में लिखी है ABG ABP A, ये इसका जनरल मूव सीक्वेंस मॉडल है। दिस इज योर जनरल मूव सीक्वेंस मॉडल। अब इसमें ABG ABP और A का क्या मतलब है ये हम समझते हैं। फॉलोइंग 4 सब एक्टिविटीज आर इन जनरल मूव सीक्वेंस। सामान्य चाल अनुक्रम में निम्नलिखित 4 उप गतिविधियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? A एक्शन डिस्टेंस, यानी आप हाथ को लेकर के जा रहे हैं कहीं, पास में ही रखा है सामान, तो ये दूरी कार्य के रूप में माना जाता है। वो होता है मेनली हॉरिजॉन्टल। B बॉडी मोशन, शारीरिक गति, मेनली वर्टिकल। जब आप उठते हैं, जाते हैं, झुकते हैं, सामान उठाते हैं तो ये वर्टिकल मूवमेंट होता है। गेन कंट्रोल, ये भार पर निर्भर करता है, तो भार नियंत्रण, कोई चीज़ हल्की है कोई भारी है। P प्लेसमेंट, स्थिति, यानी उसको आपने कहाँ से उठाकर कहाँ रखा तो ये प्लेसमेंट। तो इस प्रकार से ये 4 जो हैं A B G और P, ये जो है आपके लेटर्स यूज किए जाते हैं इस जनरल मूव सीक्वेंस मॉडल में। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे ABG, फिर इसके बाद उसको रखेंगे ABP और फिर वापस आ जाएंगे A। तो इसको देखिए आप, इसमें एक हम चार्ट यूज़ करते हैं। A एक्शन डिस्टेंस, B बॉडी मोशन, C गेन कंट्रोल और P प्लेसमेंट। G गेन कंट्रोल और P प्लेसमेंट। यहाँ पर देखिएगा एक्शन डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बताई गई है कि आप किसी स्टेप में चल रहे हैं या आपके आस में है और बगल में ग्रीन कलर में यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ है 1 3 6। जैसे आप 3 से 4 स्टेप चलते हैं तो उसके लिए इंडेक्स 6 है। ये इंडेक्स का मायना बहुत ज़्यादा है आगे समय कैलकुलेशन में। लाइक वाइज बॉडी मोशन में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर इसी प्रकार से ये गेट और ग्रेस्प, थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ मैं, जैसे ये लाइट ऑब्जेक्ट है ग्रे शेप का
लाइट ऑब्जेक्ट्स है, और इसके बाद में यहाँ पर गेट है, ये ग्रेस्प है, पुट है, प्लेस है और पोजीशन है। ये टर्म इसलिए लिखी है कि यदि कोई चीज़ हो रही है जैसे कि ले या साइड या लूज फिट है तो उसको हम पुट बोलेंगे। साइड में रखा है या लूजली है तो उसको हम पुट बोलेंगे, है ना, लेना। प्लेस रखना मतलब कहीं पर रखना, एडजस्टमेंट करना लाइट प्रेशर के साथ, या पोजीशन करना, एक जगह रखा है दूसरी जगह करना। इन लेटर्स का हम उपयोग करेंगे सेंटेंस बनाने में। और फिर यहाँ से हम वो एक्टिविटी देख करके उसकी इंडेक्स वैल्यू देखेंगे। जैसे कि ले या साइड, उसके लिए इंडेक्स वैल्यू होगी 1। लाइट ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए इंडेक्स वैल्यू होगी 1। इसी प्रकार से सिट है या स्टैंड हो रहे हैं तो उसके लिए इंडेक्स वैल्यू होगी 3। या 1 से 2, अगर आप देखें यहाँ पर 1 से 2 स्टेप लेना पड़ रही तो उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू, बाकी की इंडेक्स वैल्यू फिर यहाँ पर जा कर के होती है कि कितने स्टेप आप चल रहे हैं, बॉडी मोशन क्या है। तो यहाँ से हम इंडेक्स वैल्यू लेते हैं। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं ये देखें। सपोज हम एक एग्जांपल लें कि हमने टेबल पर बैठे हुए और हमने पेन को उठा करके लाए। तो यहाँ पर गेट, सबसे पहले टेबल पर पेन रखा है तो गेट होगा ABG। एक्टिविटी का प्रारूप यही रहेगा, A, B और G। मतलब आपका एक्शन होगा, बॉडी मोशन नहीं होगा तो B 0 हो जाएगा और G आप उसको पकड़ेंगे, फिर आप पास में लाएंगे पुट, फिर वापस आएंगे, A बॉडी मोशन नहीं होगा तो 0 और P आप उसको प्लेस करेंगे, हाथ में लेंगे, राइट। और इसके बाद फिर आप रिटर्न होंगे, A वापस अपना हाथ ले आएंगे। तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई ABG ABP A। यही हमारा पैटर्न था, यानी कि किसी चीज़ को पाना, उसको पुट यानी लाना और उसको वापस अपने हाथ को लाना। तो इसमें अब हम इंडेक्स वैल्यू देंगे जो अभी हमने चार्ट देखा था उसके अनुसार। तो गेट पाने में A6 B6 G1 है और पुट में A6 B0 P1 है और रिटर्न A0 है। तो इस प्रकार ये वाला जब पैटर्न हमको मिल जाएगा जनरल मूव सीक्वेंस, तब हम इसमें टोटल टाइम को जनरेट करेंगे इस टू परफॉर्म द टास्क विद असाइन वैल्यूज़। ये असाइन वैल्यूज़ हैं तो निर्दिष्ट सूचक मानों के साथ कार्य करने में लगे कुल समय को हम उत्पादित करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने इंडेक्स लिए हैं समय की गणना के लिए हमें इन इंडेक्स मानों को जोड़ना है, सम द इंडेक्स वैल्यूज़। तो हमने ये जोड़े 6, 6 और 6 12 और 1 13 और 6 19 और 1 20। तो ये यहाँ पर हमने सम कर दिया 20। अब फिर हमको TMU में मान ज्ञात करने के लिए मल्टीप्लाई बाय फैक्टर ऑफ 10 टू गेट टाइम वैल्यू इन TMU। तो 20 में हम 10 से गुणा करेंगे तो समय आ जाएगा हमारा 200 TMU। और फिर TMU को हम सेकंड में बदलेंगे, उसमें 0.036 से गुणा करके, तो ये हमारा जाएगा 7.2 सेकंड। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अब समझा कि कैसे हम मोस्ट टेक्निक को जनरल मूव सीक्वेंस के द्वारा किसी भी एक्टिविटी को ले सकते हैं। अब ये एक्टिविटी कहीं पर भी कार्य हो रहा है तो कॉमन होगी, तो हम उसके लिए हमें बार बार नोट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम वर्क मेजर में या टाइम स्टडी में करते थे कितना समय लगा, हम बोलेंगे कि ये कार्य हो रहा है, इसमें 7.2 सेकंड समय लगता है। तो ये हमारा फ़ायदा होगा, स्पीड होगी, एक्यूरेसी होगी। और ये काफ़ी कहना चाहिए कि आंकड़ों पर आधारित है। जैसे आपने देखा ये टेबल जिसमें कि आंकड़े दिए हैं कि यदि आप 1 से 3 स्टेप लेते हैं तो आपका 3 इंडेक्स वैल्यू होता है, राइट। अब आइए अब हम देखते हैं कंट्रोल मूव सीक्वेंस। कंट्रोल मूव सीक्वेंस या नियंत्रित चालन क्रम में हम जो 4 एक्टिविटी थी उसके साथ 3 और नई एक्टिविटी जोड़ देंगे। फॉलोइंग 3 न्यू सब एक्टिविटीज आर एडेड इन कंट्रोल मूव सीक्वेंस। नियंत्रित चालन क्रम में सामान्य चालन क्रम के साथ 3 नवीन उप गतिविधियां हम जोड़ देंगे। M मूव कंट्रोल्ड चाल नियंत्रण, X प्रोसेस टाइम्स प्रक्रिया समय, I अलाइन श्रेणीबद्धता। तो कंट्रोल मूव सीक्वेंस का मॉडल जो हो जाएगा, आपने देखा होगा पहले क्या था ABG ABP A। अब यहाँ पर जो ABP की जगह पर चूंकि आप अब इसमें क्या कर रहे हैं कंट्रोल्ड मूव है तो MXI आ जाएगा, ABG MXI और A। ये इसका सीक्वेंस का मॉडल होगा। अब आइए देखें अब इसमें क्या क्या होता है। MXI उन सभी के लिए यहाँ पर इंडेक्स वैल्यूज़ दी है। तो तरीका हमारा साइकिल टाइम निकालने का वही रहेगा, तो हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। अब हम देखते हैं टूल यूज सीक्वेंस या औजार उपयोग अनुक्रम में। इसमें हम 7 टूल एक्शंस को ऐड कर देते हैं टूल यूज सीक्वेंस के लिए। तो औजार उपयोग अनुक्रम में हम निम्नलिखित 7 औजार क्रियाएं जोड़ देते हैं, जैसे फासन कसने के लिए F, ढीला करना लूजन के लिए L, काटना कट करने के लिए C,
सतह का उपचार कर रहे हैं सरफेस ट्रीट एस, माप रहे हैं मेजर कर रहे हैं एम, रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आर, और सोच रहे हैं या थिंक कर रहे हैं तो टी। तो मॉडल हमारा क्या हो जाएगा, जो जनरल का था ए बी जी और ए बी पी वही रहेगा, लेकिन इसके बाद में टूल एक्शन इनमें से कोई भी एक या दो जो भी हो रहे हैं वो लेंगे, और फिर इसके बाद में ए बी पी और फिर ए। तो ये आपको मॉडल समझ में आ गया होगा। मतलब ए बी जी ए बी पी ए ये किस में था, जनरल में। ए बी जी के साथ फिर एम एक्स आई और ए ये था किसमें, कंट्रोल में। जबकि इसमें क्या होगा, ए बी जी फिर ए बी पी फिर टूल एक्शन के ऊपर के साथ में से कोई भी, फिर ए बी पी और ए। इसका अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये यहाँ पर वही उसी प्रकार का चार्ट बना हुआ है जिसमें कि आप इंडेक्स वैल्यूज लेंगे। अब इसमें मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है कि एक स्क्रू ड्राइवर आपको टेबल जो है उस पर रखी हुई है। पिकअप अ स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम द टेबल, टेबल पे से जो कि विद इन रीच है, आपके पास ही है, उस टेबल पे से आपको स्क्रू ड्राइवर उठाया, वर्कर ने उठाया, आपने नहीं वर्कर ने, एंड प्लेस इट ऑन द हेड ऑफ स्क्रू, और उसने स्क्रू के हेड पर उस स्क्रू ड्राइवर को लगाया। फिर उसने टर्न डाउन द स्क्रू 9 रिस्टर्न। अब उसने क्या किया, 9 बार अपनी कलाई को घुमाया और उस टूल को साइड में रख दिया। ये छोटी सी एक एक्टिविटी, बहुत कम समय लगेगा। यदि हम घड़ी से नापते तो पता ही नहीं चल पाता, लेकिन ये ऐसा दिन भर में वो कई बार करता है, तो वो समय बचत होना चाहिए। तो इसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे। जो ऑपरेशन हो रहा है, मेक द सेंटेंस फॉर ऑपरेशन। सेंटेंस क्या है, गेट टूल, उसने टूल को लिया, पुट टूल, उसको पकड़ा, फिर उसने कसा, टूल एक्शन, फिर टूल को साइड में रखा, असाइड टूल, और फिर रिटर्न। तो गेट टूल में क्या होगा, ए बी जी, और इंडेक्स वैल्यू हम ले लेंगे तो A1 B0 G1। फिर पुट टूल में क्या किया उसने, A1 B0 P3 पोजीशन पे लाया। फिर टूल एक्शन F16 क्योंकि 9 बार कसा, असाइड टूल साइड में रखा, A1 B0 P1 और रिटर्न A0। तो अब साइकिल टाइम निकालने के लिए हमको क्या करना है, पूर्व की तरह ये जो इंडेक्स वैल्यूज इनको उठा करके जोड़ देना है। तो यहाँ पर जोड़ा तो कितना आया, 24। फिर TMU भी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 TMU, और समय के लिए 0.036 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.64 सेकेंड। यानी नटसेल में आप समझें, इस मोस्ट टेक्निक में हम ऐसी एक्टिविटीज ले रहे हैं जो कि बार बार होती हैं और कई बार होती हैं, तो उनका हमने एक छोटा सा एक साइकिल टाइम ले लिया। अब मान लीजिए वो 50 बार हो रही हैं, तो आप एक टाइम में 50 से गुणा कर दें तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो कितनी फास्ट हो गई और एक्यूरेट है, क्योंकि ये पुराने आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़े यानी ये टेबल के फॉर्मेट में देख लीजिए आप। तो ये बहुत ही रिलायबल है मोस्ट टेक्निक। इसको 1970 में अमेरिका में डेवलप किया गया था। इस प्रकार हम देखें, सीक्वेंस मॉडल्स हमने जो देखे, ये हमने बेसिक मोस्ट देखी है, जबकि मिनी मोस्ट भी होती है, मैक्सी मोस्ट भी होती है, क्लरिकल मोस्ट भी होती है, 4 होती हैं। बट चूँकि हमें बेसिक ही है तो हमने बेसिक ही पढ़ा है। इसमें हमने एक्टिविटी 4 देखी, जनरल मूव, कंट्रोल मूव और टूल यूज़। जनरल मूव के लिए मॉडल क्या था, ए बी जी ए बी पी ए। कंट्रोल मूव के लिए क्या था, ए बी जी एम एक्स आई ए। और टूल यूज़ के लिए क्या था, ए बी जी ए बी पी, और फिर यहाँ टूल एक्शन जो भी हो, ए बी पी और ए। यहाँ पर ये एक्शन का ए, यहाँ पर सबके मीनिंग लिखे हैं जो हमने पढ़ा है। जैसे ए एक्शन डिस्टेंस, बी बॉडी मोशन, जी गेन कंट्रोल, पी प्लेसमेंट, एम मूव कंट्रोल्ड, पी प्रोसेस टाइम, एक्स प्रोसेस टाइम्स, एक्स अलाइनमेंट, अब एफ फॉशन, एल लूज, सी कट, एस सरफेस ट्रीट, एम मेजर, और इसके बाद आर रिकॉर्ड और टी टाइम। तो ये हमने नट शेल में ये जो पूरा है उसकी समरी है कि हमने 3 तरह के मोस्ट के सीक्वेंस मॉडल्स देखे हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने मोस्ट टेक्निक के इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना पढ़ी, फीचर्स लक्षण जाने, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना, उद्देश्य और तकनीक क्या है इसके बारे में जाना। फिर इसमें जो सीक्वेंस मॉडल्स होते हैं, जनरल मूव सीक्वेंस, सामान्य चाल अनुक्रम, कंट्रोल मूव सीक्वेंस, नियंत्रित चाल अनुक्रम, और टूल यूज सीक्वेंस, औजार उपयोग अनुक्रम, इसके बारे में उदाहरण सहित हमने जाना। तब आपके लिए असाइनमेंट जो यूजुअली आपको क्वेश्चन में आता है एग्ज़ाम में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मोस्ट। ये 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या 9 नंबर का हो सकता है। 2 नंबर का होता है तो आप इसका इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव और वो लिख दें, या टेक्निक वाला पोर्शन लिख दें और उसके ऑब्जेक्टिव्स लिख दें। 3 का आता है तो इंट्रोडक्शन, टेक्निक, ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स लिख दें। और यदि 9 नंबर का आता है तो फिर आप इसको पूरा जो वीडियो में दिखाया गया है पूरा लिख दें।
सो दिस इज़, अगर अब आप इसमें देखें कि आपको कहाँ से पढ़ना है, तो सजेस्टेड रीडिंग में एक बुक मैंने लिखी हुई है, MOST वर्क मेजरमेंट सिस्टम, जेल बी जैनदीन। तो यहाँ से आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डियर स्टूडेंट्स आवर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर